हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम पार्लियामेंट पार्ट 2 को कवर करेंगे। पार्ट 1 हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है। देखिए, पार्लियामेंट जो हमारी है वो 3 पार्ट से मिलकर बनी होती है, लोकसभा, ठीक है, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। तो आज हम यहाँ पे बात करेंगे राज्यसभा की, ठीक है। देखिए, राज्यसभा को हम अपर हाउस भी कहते हैं और लोकसभा को हम क्या कहते हैं, लोअर हाउस कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, जो अपर हाउस हमारा है राज्यसभा है, उसको हम काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं इसको। अगर हम मैक्सिमम स्ट्रेंथ की बात करें तो राज्यसभा की जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ फिक्स की गई है वो है 250। कितना है? 250। 250 में जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है आर्टिकल 80, ठीक है, आर्टिकल 80 के अकॉर्डिंग इसमें से 238 जो सीट्स हैं वो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी से फिल की जाएंगी। बाकी की जो 12 सीट्स बचेंगी वो जो है प्रेसिडेंट द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे लोग, ठीक है। और वो कौन से लोग होंगे? जिनके पास स्पेशल नॉलेज होगी, ठीक है, जो उनके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस होंगे किस फील्ड में, आपके लिटरेचर के फील्ड में, साइंस के फील्ड में, आर्ट्स के फील्ड में, सोशल सर्विसेज के फील्ड में, ठीक है। तो इस जो है कैटेगरी, इस जो है फील्ड के लोगों को 12 लोगों को प्रेसिडेंट क्या करेंगे? नॉमिनेट करेंगे, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईच स्टेट शैल बी इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अब देखिए, जो हमारे 238 लोग हैं जिनको इलेक्शन की बात की जा रही है, वो कैसे इलेक्ट होंगे? तो वो आपके स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो ऑलरेडी इलेक्टेड होते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन होता है उनका, उनके थ्रू इनका इलेक्शन होगा, ठीक है। कैसे होगा, किससे होगा, ये पता चल गया। कैसे होगा? ये आपका होगा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है। कैसे होगा? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू, ठीक है। अब देखिए, 3 यूनियन टेरिटरीज हमारी हैं। कितने हमारे स्टेट्स हैं? 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। 8 में से 3 जो यूनियन टेरिटरीज हमारी कौन कौन सी है? दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू कश्मीर। ये जो हमारी यूनियन टेरिटरीज है, यहाँ से जो है कितने आउट 8 जो हमारी टोटल 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, उसमें से 3 यूनियन टेरिटरीज के लोग जो है क्या करते हैं? वो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं राज्यसभा में, ठीक है, उनके रिप्रेजेंटेटिव राज्यसभा में हैं। राज्यसभा इज द परमानेंट हाउस। इसको हम क्या कहते हैं? परमानेंट हाउस। क्यों? क्योंकि ये डिसॉल्व नहीं होता, ठीक है, ये परमानेंट होता है। अब डिसॉल्व नहीं होता इसका मतलब नहीं है कि यहाँ के लोग रिटायर नहीं होते, रिटायरमेंट होता है इनका। तो 1/3 जो मेंबर्स होते हैं राज्यसभा के, वो हर जो है दूसरे ईयर रिटायर हो जाते हैं। कितने? 1/3 मेंबर्स हर 2 ईयर पे रिटायर हो जाता है। ये याद रखिएगा, फैक्चुअल है, एग्जाम में पूछते हैं, ठीक है। 1/4 कर देंगे, 3 ईयर पे कर देंगे, तो ये कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। टर्म की बात करें तो टर्म जो है कितना होता है? 6 ईयर्स का टर्म होता है। पर्सन टू बी इलेक्टेड एज द मेंबर ऑफ राज्यसभा मस्ट फुलफिल 2 क्राइटेरिया। कौन से क्राइटेरिया? ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। पहली बात तो क्या, उनको इंडिया का सिटीजन होना पड़ेगा और उनकी एज जो है वो नॉट लेस देन 30 ईयर्स ऑफ एज होगी, ठीक है। 30 साल से कम की एज नहीं होनी चाहिए। लोकसभा के केस में कितनी थी? 25 ईयर्स थी। अभी यहाँ पे 30 ईयर्स की एज से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं वो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होते हैं किसके? काउंसिल ऑफ स्टेट के, यानी कि अपर हाउस के, यानी कि राज्यसभा के, ठीक है। अब देखिए, जो वाइस प्रेसिडेंट हमारे इंडिया के होते हैं, अगर वो प्रेसिडेंट एक्ट एज अ प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करते हैं तो उनकी सैलरी और अलायंसेस जो है किसकी तरह होंगी? प्रेसिडेंट की तरह होंगी। और तब जो है वो चेयरमैन की तरह सैलरी अलायंस उनको नहीं मिलेगी। उनकी सैलरी अलायंसेस किसकी तरह होगी? प्रेसिडेंट की तरह, क्योंकि वो एज अ प्रेसिडेंट वो एक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। अब देखिए, राज्यसभा इलेक्ट्स अ डेप्यूटी चेयरमैन, ठीक है। चेयरमैन तो हमारे कौन हो गए? जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं। अब एक डेप्यूटी चेयरमैन होते हैं और वो में से मान लीजिए राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं उन्हीं के बीच में से कोई एक में से इनको जो है डेप्यूटी चेयरमैन बना दिया गया, ठीक है, डेप्यूटी चेयरमैन बना दिया गया। तो ये जो है उन्हीं के मेंबर्स के बीच के होता है डेप्यूटी चेयरमैन। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट क्या होते हैं? उनके बीच के नहीं होते हैं, लेकिन वो चेयरमैन होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब देखिए, राज्यसभा हैज पावर टू रिमूव डेप्यूटी चेयरमैन, ठीक है। तो राज्यसभा के पास पावर होती है किसको? डेप्यूटी चेयरमैन को रिमूव करने की, ठीक है। कैसे? मेजॉरिटी, अगर जो राज्यसभा के जो मेजॉरिटी में जो हमारे मेंबर्स हैं, अगर वो जो है पास कर देते हैं रेजोल्यूशन कोई, तो डेप्यूटी चेयरमैन हमारे क्या हो जाएंगे? रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए, अगर चेयरमैन की पोस्ट वैकेंट होती है तो जो हमारे डेप्यूटी चेयरमैन होते हैं वो जो है चेयरमैन का काम, उनका फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। वाइल प्रिसाइडिंग ओवर द राज्यसभा डेप्यूटी चेयरमैन कैन नॉट वोट इन जनरल, ठीक है। तो हमारे जो डेप्यूटी चेयरमैन है अगर वो प्रिसाइड कर रहे हैं तो वो जो है इन जनरल वोट जो है नहीं कर सकते। ही कैन ओनली एक्सरसाइज द कास्टिंग वोट इन केस ऑफ टाई, ठीक है। क्या होगा? कास्टिंग वोट वो जो है एक्सरसाइज कर सकते हैं टाई के केस में। अब कास्टिंग वोट हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ, क्या है कास्टिंग वोट, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। When a resolution is moved, Vice President from his office is under consideration. He will not be presiding as the chairman, and when a resolution of removal of deputy chairman is under consideration, he will not be presiding as the deputy chairman. बहुत ही easy है।
देखिए जो चेयरमैन हमारे होते हैं, अगर रिमूवल का कोई जो है रेजोल्यूशन है उनके लिए, तो वो जो है चेयरमैन नहीं होंगे, वो प्रिसाइड नहीं करेंगे राज्यसभा को, ठीक है। सेम चीज आपके डिप्टी चेयरमैन के लिए भी है। अगर रेजोल्यूशन कोई मूव किया गया है किसके लिए, इनके रिमूवल के लिए, तो वो भी जो है प्रिसाइड नहीं करेंगे, ठीक है। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट्स इन राज्यसभा इज गिवन इन प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन। अब रिप्रेजेंटेशन कैसे मिलता है, तो एक स्टेट है उसकी पॉपुलेशन कितनी है उसके अकॉर्डिंग जो है रिप्रेजेंटेशन राज्यसभा में मिलता है, ठीक है। अब कोरम की बात करें तो कोरम क्या होता है, जो हमारा जो बिजनेस कंडक्ट किया जाता है पार्लियामेंट में या राज्यसभा लोकसभा में, तो उसमें एक पर्टिकुलर कोरम होना चाहिए, यानी कि पर्टिकुलर जो हमारे कुछ मेंबर्स हैं वो प्रेजेंट होने चाहिए, तभी जो है आगे काम बढ़ेगा। और जितने मेंबर्स मिनिमम प्रेजेंट होने चाहिए उनको हम कोरम कहते हैं। और कोरम कितना होता है, 1/10 होता है। कितना, 1/10 ये हमारा होता है कोरम, ठीक है। तो ये हमारा हो गया किसका, राज्यसभा के लिए। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1951 थ्रू एन अमेंडमेंट इन 2003 मेड अ प्रोविजन दैट एनी पर्सन कैन कंटेस्ट फ्रॉम एनीवेयर फॉर राज्यसभा इवन इफ ही इज नॉट द रेजिडेंट ऑफ दैट स्टेट, ठीक है। अगर उस स्टेट के रेजिडेंट नहीं है, कहीं और के रेजिडेंट है, तो भी वो कहीं और जो है वो क्या हो सकते हैं, इलेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। अब चौथा जो शेड्यूल है ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एन्यूमरेट्स द एलोकेशन ऑफ द राज्यसभा सीट्स फॉर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। तो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज की सीट की जो बात होती है वो शेड्यूल 4 में है। अब आर्टिकल 249 की बात करें, स्टेट्स इफ राज्यसभा पासेस अ रेजोल्यूशन विद 2/3 मेजोरिटी, अगर 2/3 मेजोरिटी से राज्यसभा रेजोल्यूशन पास कर देती है, द पार्लियामेंट कैन मेक लॉज इन नेशनल इंटरेस्ट रिगार्डिंग द सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट लिस्ट, ठीक है। अब देखिए 2/3 मेजोरिटी से अगर जो है ये रेजोल्यूशन राज्यसभा पास कर देती है कि किसी स्टेट के इंटरेस्ट के लिए जो है उसके जो रेगुलेशंस हैं, जो आपकी लेजिस्लेशन है वो पार्लियामेंट बनाए, तो ये जो है पार्लियामेंट बनाएगी, लेकिन 2/3 की मेजोरिटी होनी चाहिए। और ये आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 249 है, ठीक है। इट इज वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो ये जो रेजोल्यूशन, ये जो आपका लेजिस्लेशन होगा वो 1 ईयर के लिए वैलिड होगा, और इसको हम जो है रेजोल्यूशन के थ्रू हम इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है आर्टिकल 250। अब देखिए 250 क्या है, 250 इंपावर करता है पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट विद रिस्पेक्ट टू एनी मैटर इन द स्टेट लिस्ट इफ द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन। अगर कोई भी जैसे इमरजेंसी की कोई सिचुएशन है तो स्टेट लिस्ट में पावर होगी किसको, पार्लियामेंट को, कि वो लेजिस्लेट कर ले, ठीक है, इमरजेंसी के केस में। लेकिन इस केस में जो 6 मंथ से ज्यादा जो लेजिस्लेशन है वो 6 मंथ से ज्यादा नहीं चलेगा, जैसे इमरजेंसी खत्म होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है आर्टिकल 252। कितना है, आर्टिकल 252 क्या है ये, देखिए आर्टिकल 252 empowers the parliament to legislate for 2 or more states by consent and adoption of such legislation by एनी अदर स्टेट, ठीक है। अगर 2 या 2 से ज्यादा जो स्टेट्स हैं मिलकर ये चाहेंगे कि पार्लियामेंट उनके लिए लेजिस्लेट करे, तो पार्लियामेंट उनके लिए लेजिस्लेट करेगी, हमारा आर्टिकल 252 में है। नेक्स्ट हमारा है आर्टिकल 253। क्या है ये, पार्लियामेंट हैज पावर टू मेक एनी लॉ फॉर द होल और पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी कि हमारे जो इंडिया की टेरिटरी है होल या जो है पूरे पार्ट की लिए जो है हमारी पार्लियामेंट जो है लेजिस्लेशन बना सकती है, लेजिस्लेट कर सकती है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा क्या है, पार्लियामेंट हैज पावर टू मेक एनी लॉ फॉर द होल और पार्ट ऑफ द इंडियन फॉर इंडिया फॉर इम्प्लीमेंटिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स और कन्वेंशंस with any other country or any decisions made at any international conferences, ठीक है। तो कोई कॉन्फ्रेंस इंटरनेशनल हो रहा है या कोई इंटरनेशनल एग्रीमेंट है या कोई कन्वेंशन है, उसको जो है इम्पोज कराने के लिए क्या कर सकती है, पार्लियामेंट जो है किसी भी पार्ट के लिए टेरिटरी, इंडियन टेरिटरी की किसी भी पार्ट के लिए लेजिस्लेट कर सकती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इन विच ईयर वाज द राज्यसभा कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार राज्यसभा का कॉन्स्टिट्यूशन कब हुआ था। तो ऑप्शंस हमारे पास है, आपको दिख ही रहा होगा, तो ऑप्शंस हमारे जो हमारा सही आंसर है वो 1952 है, ठीक है, 1952। राज्यसभा और द काउंसिल ऑफ स्टेट इज द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। क्या होता है, ये अपर हाउस होता है पार्लियामेंट का, अभी हमने डिस्कस किया था। और आर्टिकल जो 80 है हमारा, आर्टिकल 80 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द राज्यसभा एज 250। कितने स्ट्रेंथ है, 250 है, जिसमें से कितने होंगे, 12 मेंबर्स जो होंगे वो क्या होंगे, नॉमिनेटेड होंगे बाय प्रेसिडेंट। द प्रेजेंट स्ट्रेंथ, अभी प्रेजेंट स्ट्रेंथ जो है वो कितनी है, 245 है। कितनी है, 245 इंक्लूडिंग 12 जो है हमारे नॉमिनेटेड मेंबर्स है जिनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेंगे। 1/3 ऑफ द मेंबर्स रिटायर एवरी 2 ईयर, 2 साल पे 1/3 जो है, 1/3 लोग जो है रिटायर हो जाते हैं। द राज्यसभा वॉज फॉर्म्ड ऑन 3 अप्रैल 1952। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द राज्यसभा कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ, तो अभी हमें बताना है 280 मेंबर्स, 275 मेंबर्स, 250 मेंबर्स और 252 मेंबर्स, ठीक है।
अब देखिए आपको पता है कि ये इसका आंसर क्या होगा, तो जो हमारे जो राज्यसभा हमारी है वो कितने लोग कंसिस्ट होंगे इसमें, तो देखिए राज्यसभा में जो हमारे 250 मेंबर्स होते हैं और 12 जो मेंबर्स होते हैं आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, इजी क्वेश्चन था। और नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है तो देखिए इसका एक्सप्लेनेशन पता है आपको। 80 जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 80 है वो कहता है कि जो हमारा जो कॉम्पोजिशन की बात करते हैं कितने जो है सीट्स होंगी, तो ये कहता है कि 238 जो है रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के, और बाकी 12 जो होंगे वो नॉमिनेटेड होंगे प्रेसिडेंट के डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट इज बेस्ड ऑन, ठीक है, तो किसके पे बेस होता है, तो ये देखिए आपका रेशियो ऑफ देयर पॉपुलेशन। अभी हमने देखा था ना कि स्टेट में पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग जो है उनका रिप्रेजेंटेशन जो है राज्यसभा में होता है, ठीक है, तो हमारा बी सही हो जाएगा। और नेक्स्ट देखिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द states in the council of representation of the state in the council of state is based on the ratio of the state's population. Number of seats or the representatives of the state in Rajya Sabha has been determined by the 4th schedule of the constitution, ठीक है। तो नंबर ऑफ सीट्स जो है हमारी, नंबर ऑफ सीट्स जो है या फिर रिप्रेजेंटेशन जो है स्टेट में, स्टेट का राज्यसभा में, ये डिटरमाइन कहाँ पे ये मेंशन है, ये हमारा 4th जो है शेड्यूल में है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या स्टेटमेंट है, क्वेश्चन हमारा है, यूनियन टेरिटरीज आर नॉट रिप्रेजेंटेड इन राज्यसभा, ठीक है। तो आपको पता है कि 3 यूनियन टेरिटरीज, अभी जम्मू कश्मीर भी है तो 3 यूनियन टेरिटरी, दिल्ली और पौंडीचेरी के अलावा जम्मू कश्मीर भी ये इनका रिप्रेजेंटेशन है राज्यसभा में, तो पहला तो हमारा गलत हो गया, ठीक है। सेकंड देखते हैं क्या है। अब देखिए सेकंड हमारा है, इट इज विद इन द प्रीव्यू ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर टू एडजुडिकेट द इलेक्शन डिस्प्यूट, ठीक है। तो देखिए ये जो है हमारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अंडर होता है कि एडजुडिकेट करें इलेक्शन डिस्प्यूट को। तो ये जो हमारा है इसमें क्वेश्चन क्या कर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट, करेक्ट की बात कर रहे हैं, तो ये जो हमारा है वो भी सही नहीं है। नेक्स्ट हमारा, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा ओनली। देखिए ओनली क्या दिया है, तो यहाँ पे प्रेसिडेंट भी होंगे, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो फिर हमारा सही कौन सा हो गया, कोई भी नहीं, डी हमारा हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं इसको, हाँ देखिए, Union territories are represented in the Council of State. There are 3 union territories, Delhi, ठीक है, 3 सीट्स हैं, ठीक है, किसके लिए, दिल्ली के लिए, 1 सीट है पुडुचेरी के लिए, और 4 सीट्स हमारी जम्मू एंड कश्मीर के लिए, ठीक है। इलेक्शन डिस्प्यूट्स आर एडजुडिकेटेड बाय द जुडिशरी, ठीक है, वहां पे क्या था, इलेक्शन कमीशन था, तो जो है जुडिशरी जो है वो एडजुडिकेट करेगी इन मोड ऑफ द इलेक्शन पिटीशन, ठीक है। According to Article 79, Parliament consists of President, House of the People and the Council of State. Thus, all the statement are wrong. ठीक है, 79 में क्या कह रहा है, ये आर्टिकल याद रखिएगा, 79 में कहता है 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा और हमारे प्रेसिडेंट। और 80 में क्या कहता है, 80 में आपको याद होगा ना, 80 में क्या कहते हैं ये बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट आर इलेक्टेड बाई, कौन इलेक्ट करता है, तो इलेक्टेड बाई स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो हमारे मेंबर्स होते हैं वो इलेक्ट करते हैं, अभी हमने देखा था, ठीक है। इसको देख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 80, ठीक है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 80 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ईच स्टेट इन द काउंसिल ऑफ state shall be elected by the elected members of legislative assembly of states in accordance with the proportional representation by means of single transferable vote, अभी हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट हमारा है, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ अ मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, कितना टेन्योर होता है, तो 6 ईयर्स होता है, अभी हमने देखा था 6 ईयर्स का होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 83, ठीक है, 83(1), द काउंसिल ऑफ स्टेट इज अपर हाउस और परमानेंट हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, इट इज नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन, ठीक है, तो इट इज नॉट सब्जेक्टेड टू डिसोल्यूशन, इसका कोई डिसोल्यूशन नहीं होता है। एज nearly as possible 1/3 of the members thereof shall retire as soon as may be on the expiration of every second year, ठीक है, सेकेंड ईयर के एक्सपायरेशन में 1/3 मेंबर जो है वो रिटायर हो जाता है। तो इसका टेन्योर कितना है, जो आपका मेंबर्स होते हैं उनका जो है 6 ईयर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंबर ऑफ राज्यसभा इज इलेक्टेड, जो हमारे मेंबर होते हैं राज्यसभा के इज इलेक्टेड कितने टाइम के लिए, 6 ईयर्स के लिए इलेक्टेड होता है, ठीक है, फॉर 6 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा इज कॉल्ड परमानेंट हाउस, ठीक है, इसको हम परमानेंट हाउस कहते हैं, क्या रीजन है परमानेंट हाउस का, क्योंकि ये डिसॉल्व नहीं होता है, इट कैन नॉट बी डिसॉल्व, इट इज नॉट सब्जेक्टेड टू डिसोल्यूशन, ठीक है। तो हमारा 8th क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन द राज्यसभा क्या होता है, इज डिसॉल्व वंस इन 2 ईयर्स, डिसोल्यूशन तो होता नहीं, इसलिए तो परमानेंट है, ठीक है, इट इज नॉट सब्जेक्टेड टू डिसोल्यूशन, यही हमारा जो है डी सही आंसर हो जाएगा।
तो देखिए हमारा क्या है, जो राज्यसभा हमारा है वो डिसोल्यूशन नहीं होता है, बट जो है वो जो हमारे 1/3 मेंबर्स होते हैं वो 2 इयर्स के कंप्लीशन के बाद उनका क्या हो जाता है, वो जो है रिटायर हो जाते हैं, और इसका जो टेन्योर होता है मेंबर्स का वो कितने 6 इयर्स का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट टू डिसॉल्व द राज्यसभा इज वेस्टेड इन, ठीक है, तो ये किस में होता है, नन ऑफ द, क्योंकि रिजोल्यूशन तो होता ही नहीं, तो किसी में भी नहीं है ये चीज, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द राज्यसभा इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, इट इज नॉट सब्जेक्ट टू रेजोल्यूशन, यही सही है हमारा, कोई ए बी 1 2 3 तो है नहीं, तो यही सही हो जाएगा। आगे अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो जो है ऑप्शन को पढ़ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए ओनली द फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, इट्स मेंबर आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, आर्टिकल 80 कहता है ये। द टेन्योर ऑफ द मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट इज 6 years and 1/3 members retire every 2 years. The Council of State shall not be subjected to dissolution. The Vice President of India is ex officio chairman of the Rajya Sabha या Council of State, and जो हमारे Attorney General of India has right to speak in both the houses of the Parliament. हमने ये लास्ट की क्लास में डिस्कस किया था, आपको देखना है तो उसको एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। तो अटॉर्नी जनरल जो होते हैं उनके पास जो है अधिकार होता है, राइट टू बोल सकते हैं, ठीक है, किसमें, जो है दोनों में, राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज राज्यसभा डिसॉल्व, कैसे डिसॉल्व होता है, तो देखिए ये डिसॉल्व होता ही नहीं है, तो इसलिए नन ऑफ एबव हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा कैन बी डिसॉल्व बाय, किसी से नहीं होता, तो फिर ये जो हमारा है ये भी नहीं होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, द नंबर ऑफ मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन राज्यसभा, कितने मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है, तो 12 मेंबर्स हैं। तो देखिए अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 80 द प्रेसिडेंट मे नॉमिनेट 12 मेंबर्स इन राज्यसभा बिलोंगिंग टू द एरिया ऑफ द लिटरेचर, साइंस, आर्ट, सोशल सर्विसेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट मे नॉमिनेट इन काउंसिल ऑफ स्टेट टोटल, ठीक है, कितने लोग को नॉमिनेट कर सकते हैं, तो ये जो है आपके 12 मेंबर्स को डी होगा। फर्स्ट एक्ट्रेस टू बी नॉमिनेटेड टू राज्यसभा, पहली एक्ट्रेस कौन सा, तो देखिए नरगिस थी, जो पहली एक्टर थी नरगिस दत्त इनका फुल नेम है, तो इनको जो है पहली बार नॉमिनेट किया गया था। नरगिस दत्त इज द फर्स्ट इंडियन एक्ट्रेस नॉमिनेटेड टू राज्यसभा इन 1980, हर टेन्योर वाज फ्रॉम अप्रैल 3rd 1980 टू 3rd May 1981, ठीक है। अब देखिए वैजयंती माला क्या है आपका, वैजयंती माला बाली, इनका पूरा नाम क्या है, वैजयंती माला बाली, वॉज नॉमिनेटेड टू राज्यसभा फ्रॉम 27 August 1993 to 26 August 1999. जयललिता वॉज राज्यसभा मेंबर्स फ्रॉम 3rd April 1998 to 28 January 1989. देविका रानी चौधरी वॉज फर्स्ट इंडियन एक्ट्रेस टू रिसीव दादा साहब फाल्के अवार्ड इन 1969. तो जितने ऑप्शन से सारे एक्सप्लेन किए गए यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट 17 क्वेश्चन है, हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।